वेलकम दोस्तों, राम राम सभी को। मैं लेकर आ गया हूँ 1 BHK का बेहतरीन हाउस का प्लान, जो है 20 फीट बाई 33 फीट के एक छोटे से एरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस को यूज किया गया है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मटेरियल आपका यूज होने वाला है, जिसमें मैं ब्रिक, सीमेंट, सरिया से लेकर रेती गिट्टी तक के क्वांटिटी को बताने वाला हूँ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से देते रहता हूँ। तो आइए देखते हैं 20 फीट बाई 33 फीट के इस मकान में आपको क्या-क्या मिलता है। सामने में आपको मिलता है 6 फीट का स्लाइडिंग एल्यूमीनियम डोर, जो कि बिना ज़्यादा जगह घेरे आपको बड़ा ओपनिंग देता है और यह लाइट वेट के साथ-साथ टिकाऊ और बजट में भी आता है। अंदर आते ही सीढ़ी देखने को मिलता है, जिसमें 3 फीट का लैंडिंग, जिसको आप चौकी बोलते हैं, 8 इंच का राइजर और 10 इंच का ट्रेड देखने को मिलता है। राइट साइड में 4 फीट का डोर है, जो आपको लेके जाता है 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट के हॉल में, जिसमें आप एक बेड भी लगा सकते हैं। हॉल से आगे जाके 3 फीट का डोर मिलता है, जिसमें आपको राइट साइड में पूजा रूम मिलता है, जिसे आप डाइनिंग रूम या स्टडी रूम के तौर पर यूज कर सकते हैं। यहीं आपको लेफ्ट साइड में 3 फीट का डोर देखने को मिलता है, जो आपको किचन तक लेके जाता है, जिसका साइज 6 फीट बाई 11 फीट है। आगे जाने पर 3 फीट का डोर मिलता है, जो आपको लेके जाता है दिन भर का थकान मिटाने वाली जगह पर, जहां आपका शयन सैया आपका इंतजार कर रही होती है। इस बेडरूम का साइज रहने वाला है 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट और इसी में अटैच होकर आपको मिलता है 6 फीट बाई 7 फीट का टॉयलेट। सारी डोर और विंडो ओपनिंग का डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग का पीडीएफ पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस घर को बनाने में आपको कितना सामान लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फुटिंग एक्सकेवेशन के बाद आप सबसे पहले बेस करेंगे, जिसका साइज 4 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 8 इंच होगा, जो 4 इंच मोटा होगा, जिसमें आप 1:4:8 के रेशियो में सीमेंट, रेती और 40 गिट्टी का यूज करेंगे, जिसमें कुल यूज होने वाले कंक्रीट की मात्रा 83 क्यूबिक फीट है, जिसमें आपको 8 बोरी सीमेंट, 40 क्यूबिक फीट रेती और 80 क्यूबिक फीट 40 साइज का गिट्टी लगेगा। इसके बाद आप फुटिंग की ढलाई करेंगे, जिसका साइज 4 फीट बाई 4 फीट होगा, जो 1 फीट मोटा होगा, जिसमें 1 फीट मोटा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ढलाई होगा, जिसे आप हाथी पांव के नाम से जानते हैं, जिसमें आप 1:1.5:3 के रेशियो में सीमेंट, रेती और 20 गिट्टी का यूज करेंगे। फुटिंग में कुल खपत होने वाले कंक्रीट की मात्रा 285 क्यूबिक फीट है, जिसमें आपको 64 बोरी सीमेंट, 120 क्यूबिक फीट रेती और 240 क्यूबिक फीट 20 गिट्टी लगेगा। फुटिंग में आप 10 सरिया का जाली बांधेंगे, जिसमें आपको 230 केजी 10 का सरिया खपत होगा। यहाँ आप अपने एरिया के मिट्टी के हिसाब से फुटिंग की गहराई कम करके सीमेंट बचा सकते हैं। इसके बाद आता है कॉलम ढलाई। इसमें आप 12 कॉलम 8 इंच बाई 4 इंच का रख सकते हैं, जिसमें आपको 12 का 6 नग मेन सरिया और 8 का रिंग लगाना है, जिसमें 12 का 350 केजी और 8 का 115 केजी सरिया यूज होगा। और ढलाई करने में 126 क्यूबिक फीट का कंक्रीट यूज होगा, जिसमें 1:1.5:3 के रेशियो में सीमेंट, रेती और गिट्टी यूज करना है, जिसमें आपकी कुल 29 बोरी सीमेंट,
54 क्यूबिक फीट रेती और 107 क्यूबिक फीट 20 mm गिट्टी खपत होगी। इसमें कॉलम का पूरा हाइट एक बार में कैलकुलेट किया गया है। अब आता है ग्राउंड या प्लिंथ बीम की बारी, जिसका क्रॉस सेक्शन रहेगा 8 इंच बाई 12 इंच, जो ओवरऑल दीवार में कास्ट करना है, जिसमें 12 mm का 6 नग मेन सरिया और 8 mm का रिंग लगाना है, जिसमें आपका 305 केजी 12 mm और 105 केजी 8 mm का सरिया खपत होगा और इसका ढलाई करने में कुल 119 क्यूबिक फीट कंक्रीट लगेगा, जिसमें आपको 27 बोरी सीमेंट, 50 क्यूबिक फीट रेती और 100 क्यूबिक फीट 20 mm गिट्टी खपत होगा। अब आ जाते हैं ईंट चुनाई में, जिसमें आपका 9 इंच मोटा दीवार होगा, जिसमें 9 इंच 4.5 इंच बाई 3 इंच का ईंट यूज किया जाएगा, जिसमें आपको कुल 1000 क्यूबिक फीट का ईंट चुनाई होगा, जिसमें आपको 11,200 ईंट की जरूरत पड़ेगी। ईंट वेस्टेज अलग से काउंट किया जाएगा। वेस्टेज के लिए आप 5 से 10% एक्स्ट्रा ईंट मंगा सकते हैं। अब बात करें मसाला की, तो आपको 1:6 रेशियो में सीमेंट और रेती यूज करना है, जिसमें आपका 34 बोरी सीमेंट और 265 क्यूबिक फीट रेत खपत होगा। अब आ जाता है लिंटल बीम और छज्जा ढलाई, जिसमें लिंटल बीम तो पूरे दीवार में लिया गया है, जबकि छज्जा सभी खिड़की और सामने में 20 फीट का छज्जा लिया गया है। छज्जा का प्रोजेक्शन 2 फीट होगा, जिसमें 10 mm का सरिया यूज होगा और बीम में 12 mm का मेन सरिया, 4 नग और 8 mm का रिंग यूज होगा, जिसमें आपका 80 केजी 10 mm का सरिया, 210 केजी 12 mm का सरिया और 80 केजी 8 mm का सरिया खपत होगा। इसके ढलाई में कुल 112 क्यूबिक फीट कंक्रीट यूज होगा, जिसमें 25 बोरी सीमेंट, 48 क्यूबिक फीट रेती और 96 क्यूबिक फीट 20 mm गिट्टी खपत होगा। अब आ जाते हैं छत के बीम में। अगर आप चाहें तो छत के बीम को स्किप कर सकते हैं, जिससे आपका छत के बीम में लगने वाला मटेरियल बच जाएगा। हम यहाँ पूरे दीवार में छत के बीम को लेकर चलेंगे, जिसमें आपको 12 mm सरिया 6 नग और 8 mm सरिया का रिंग यूज करना है, जिसमें आपका 305 केजी 12 mm सरिया और 105 केजी 8 mm सरिया खपत होगा। और अगर कास्टिंग की बात करें तो बीम का क्रॉस सेक्शन 8 इंच बाई 12 इंच होगा, जिसमें अभी सिर्फ 8 इंच बाई 8 इंच साइज का कास्टिंग लिया गया है। बाकी का कास्टिंग छत के साथ आएगा, जिसके लिए आपको 80 क्यूबिक फीट कंक्रीट यूज होगा, जिसमें 18 बोरी सीमेंट, 34 क्यूबिक फीट रेती और 68 क्यूबिक फीट 20 mm गिट्टी खपत होगा। अब आता है छत की बारी। छत में आपका 10 mm का मेन सरिया और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन सरिया लगेगा, तो 380 केजी 10 mm और 250 केजी 8 mm का सरिया खपत होगा। और छत की ढलाई अगर 4 इंच मोटा ले तो 194 क्यूबिक फीट का कंक्रीट लगेगा, जिसमें 44 बोरी सीमेंट, 82 क्यूबिक फीट रेती और 163 क्यूबिक फीट 20 mm गिट्टी खपत होगा। अब आ जाते हैं सीढ़ी ढलाई में, जिसमें 14 सीढ़ी के स्टेप और लैंडिंग को लेके 54 क्यूबिक फीट कंक्रीट यूज होगा, जिसमें 12 बोरी सीमेंट, 23 क्यूबिक फीट रेती और 46 क्यूबिक फीट 20 mm का गिट्टी खपत होगा और 12 mm का मेन सरिया, 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन सरिया लगाने पर 140 केजी 12 mm और 30 केजी 8 mm सरिया खपत होगा। अब आ जाते हैं फ्लोर बेस में। फ्लोर में हम फिलिंग करने के बाद 4 इंची का बेस डालेंगे, जिसमें अगर 1:4:8 के रेशियो में सीमेंट, रेती और 40 mm गिट्टी यूज करें तो 176 क्यूबिक फीट कंक्रीट लगेगा, जिसमें 17 बैग सीमेंट, 84 क्यूबिक फीट रेती और 168 क्यूबिक फीट 40 mm गिट्टी खपत होगा। अब आ जाते हैं प्लास्टर में।
अगर आपका मिस्त्री सही से प्लम बॉब यानी कि साहुल का इस्तेमाल किया है तो आपका प्लास्टर पतला लेयर में आएगा। हम यहाँ 12 mm मोटा प्लास्टर लेकर चलते हैं। अगर आपका प्लास्टर मोटा होता है तो आपका मटेरियल कंजप्शन ज़्यादा होगा। अगर प्लास्टर में 1:6 अनुपात में सीमेंट और रेती यूज करें तो अंदर और बाहर के दीवार का प्लास्टर का क्वांटिटी 3220 स्क्वायर फीट आएगा, जिसमें आपका 106 बोरी सीमेंट और 621 क्यूबिक फीट रेती खपत होगा। अब आ जाते हैं फ्लोर टाइल्स में। अगर फ्लोर में 20 mm मोटा मसाला 1:6 रेशियो में लगाते हैं तो 22 बोरी सीमेंट और 68 क्यूबिक फीट रेती खपत होगा और यही पूरे फ्लोर एरिया में स्कर्टिंग को मिलाकर 535 स्क्वायर फीट टाइल्स खपत होगा, जबकि टॉयलेट और किचन वॉल में 300 स्क्वायर फीट टाइल्स खपत होगा और 3 बोरी सीमेंट खपत होगा। यहाँ टॉयलेट वॉल में 7 फीट और किचन प्लेटफॉर्म में 4 फीट हाइट तक टाइल्स लिया गया है। अब आ जाते हैं पुट्टी में। अगर आपका छत ढलाई का फिनिशिंग सही है तो सीलिंग प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी सीलिंग प्लास्टर छोड़कर सीलिंग में सिर्फ पुट्टी लिया है। सीलिंग और अंदर और बाहर के दीवार मिलाकर कुल 3850 स्क्वायर फीट में पुट्टी लगेगा, जिसमें आपका 385 केजी पुट्टी खपत होगा। अब आता है पेंट की बारी। पेंट भी 3850 स्क्वायर फीट में 80 लीटर खपत होगा। अब आखिरी में हम देखते हैं कि कुल खपत कितना हुआ। अगर आप क्वांटिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो 20 फीट बाय 33 फीट के इस मकान को बनाने में आपका सीमेंट 409 बोरी, रेती 1495 क्यूबिक फीट, 20 mm गिट्टी 820 क्यूबिक फीट, 40 mm गिट्टी 248 क्यूबिक फीट, ईटा 11,200 नग, 8 mm का सरिया 685 केजी, 10 mm का सरिया 690 केजी, 12 mm का सरिया 1310 केजी, टाइल्स 835 स्क्वायर फीट, पुट्टी 385 केजी और पेंट 80 लीटर खपत होगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।